प्रकार की समस्याएं जिसके कारण नेत्रहीनता हो सकती है, उससे निम्नलिखित प्रकार से बचाव किया जा सकता है। दृष्टिहीनता से बचाव को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। फर्स्ट, जन्म से पहले, सेकंड, जन्म के समय, थर्ड, जन्म के बाद। फर्स्ट, सामान्य रोकथाम जन्म से पहले। पहला, माँ के खाने पीने का भी बहुत महत्व है। यदि माँ को कुपोषण होगा तो उसका असर आने वाले बच्चे पर पड़ेगा। वह अनेक बीमारियों का शिकार भी हो सकता है, जिसमें नेत्रहीनता भी शामिल है। इससे बचाव के लिए माँ को गर्भ अवस्था के समय माँ को हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, दूध का पर्याप्त मात्रा में सेवन करना चाहिए। दूसरा, विटामिन ए का सेवन। माँ को विटामिन ए मिलना बहुत आवश्यक है। विटामिन ए की कमी नेत्रहीनता का प्रमुख कारण है तथा गर्भ अवस्था के समय माँ को विटामिन ए का भरपूर सेवन करना चाहिए। तीसरा, टीकाकरण। माँ के गर्भाधान की स्थिति में विभिन्न बीमारियों से बचने के लिए जैसे रुबेला, जर्मन खसरा आदि संक्रामक रोग के लिए समय समय पर टीकाकरण करवाना चाहिए तथा इसके साथ साथ जन्म के बाद भी लगातार आवश्यक टीकाकरण करवाना चाहिए, जिससे बच्चा बीमारियों से बच सके। चौथा, डॉक्टर की सलाह से ही दवाई लेना। गर्भ अवस्था के समय माँ को डॉक्टर से जांच के बाद ही कोई भी दवाई लेनी चाहिए ताकि होने वाले दुष्प्रभाव से बचा जा सके तथा गर्भ में पल रहे बच्चे को भी नेत्रहीनता से बचाया जा सके। पांचवा, नशीली वस्तुओं का सेवन ना करना। माँ को नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि नशीली वस्तुओं माँ और गर्भ में पल रहे शिशु के मस्तिष्क की उन संवेदनाओं को नष्ट करती हैं जो देखने के लिए उत्तरदायी हैं। छठा, गर्भधान के समय माँ को अधिक एक्सरे ना करवाना। गर्भधान के समय माँ को ज्यादा एक्सरे नहीं करवाना चाहिए। एक्सरे से निकलने वाले विकिरण बच्चे को हानि पहुंचा सकते हैं, इसलिए एक्सरे कम करवाने से भी नेत्रहीनता से बचा जा सकता है। सातवां, चोट लगने से बचाव। माँ के पेट पर चोट लगने से बच्चे के सिर पर चोट लग सकती है जो नेत्रहीनता का कारण हो सकती है, इसलिए माँ को अपनी देखभाल भी करनी चाहिए जिससे जन्म लेने वाला शिशु स्वरूप पैदा हो। सेकेंड, जन्म के समय रोकथाम। पहला, प्रशिक्षित दाई द्वारा प्रसव कराना। प्रसव के समय ध्यान रखना चाहिए कि किसी प्रशिक्षित दाई से ही कराना चाहिए, जिससे अपंगता की संभावना कम हो जाती है। दूसरा, प्रसव अस्पताल या जच्चा बच्चा केंद्र में करवाना। कभी भी प्रसव घर में ना कराकर किसी जच्चा बच्चा केंद्र में ही कराना चाहिए। वहां पर प्रशिक्षित डॉक्टर होते हैं जिससे कभी भी दवाइयाँ, इंजेक्शन या फिर यदि ऑपरेशन की जरूरत हो तो ये सब अस्पताल में ही उपलब्ध हो सकती है। तीसरा, प्रसव साफ सुथरी जगह में होना चाहिए। प्रसव के समय साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए जिससे संक्रमण नहीं होता तथा बीमारी होने की संभावना भी कम हो जाती है। प्रसव वाली जगह को डिटॉल और एंटीबायोटिक दवाइयों से साफ करना चाहिए तथा प्रसव के समय प्रयोग किए जाने वाले औजार भी गर्म पानी में उबले होने चाहिए। थर्ड, जन्म के बाद के रोकथाम। कई बार बच्चा स्वस्थ पैदा होता है परंतु जीवन में कई गलतियों के कारण या बीमारियों के कारण भी वह अपंग हो सकता है, अतः इसके लिए निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। पहला, स्तनपान। जच्चा बच्चा जन्म लेता है तो ये जरूरी है कि माँ उसे स्तनपान कराए। माँ के दूध में कोलेस्ट्रॉल होता है जो बच्चे को संक्रमण तथा बीमारियों से बचाता है। दूसरा, घर और शौचालय को साफ रखना चाहिए। घर तथा शौचालय को हमेशा साफ रखना चाहिए क्योंकि यदि घर या शौचालय साफ नहीं होगा तो संक्रमण मक्खी या मच्छर पैदा होंगे। यदि किसी भी संक्रमित आंख पर मक्खी बैठती है
तो वह संक्रमण साथ लेकर दूसरे व्यक्ति की आंख पर बैठकर उसकी आंख भी संक्रमित कर देती है। इसीलिए साफ सफाई रखना भी आवश्यक है। तीसरा, आंखों को साफ सुथरा रखना चाहिए। हमेशा आंखों को साफ सुथरा और धोते रहना चाहिए। दिन भर जो धूल मिट्टी आंखों में पड़ती है उससे आंखें प्रभावित होती हैं तथा नेत्रहीनता भी हो सकती है। आंखों को बार बार रगड़ना नहीं चाहिए। यदि आंख में कुछ भी परेशानी हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाकर चेक करवाना चाहिए। इससे भी नेत्रहीनता से बचा जा सकता है। चौथा, घरेलू उपचार से बचना। कभी भी आंखों का घरेलू उपचार नहीं करना चाहिए। इससे आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ता है जिससे नेत्रहीनता भी हो सकती है। अतः डॉक्टरी सलाह से आंखों की जांच करवानी चाहिए तथा उपचार करना चाहिए। पांचवा, तेजधार वाली वस्तुओं से बचना। नुकीली वस्तुएं भी नेत्रहीनता का कारण बन सकती है। इससे व्यक्ति को हमेशा बचना चाहिए। इसका एक उदाहरण लुई ब्रेल है। हेलो।